अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि बोड़ के दूध के क्या फ़ायदे हैं, इसे किस तरीके से निकाला जाता है और ये कितने टाइम में कितना दूध हासिल किया जा सकता है। आसान तरीका बताऊंगा। बेशुमार फ़वाइद हैं मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए। जिन बंदों के अदु खास के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो चुकी हो, ढीला हो चुका हो, या यकीन करो 5 कतरे सिर्फ जो बंदा रोज़ाना बोड़ के दूध की चाट लेना या पतासे पे रख के या खजूर पे रख के अगर तो खा ले तो 20, 25, 30 साल पुरानी भी मर्दाना कमजोरी निकाल बाहर फेंक जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोग इसे बोड़ का दरख्त भी कहते हैं और कुछ लोग बरगद का दरख्त भी बोलते हैं। हर इलाके के, हर मुल्क के, हर जबान के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हैं। बोड़ के दूध में तो बहुत ज्यादा ताकत पाई जाती है, लेकिन इसके साथ रेश बरगद यानी बोड़ की दाढ़ी, इस दरख्त की टहनियों के साथ ये जो बारीक रेशे आपको नजर आ रहे हैं, इन बारीक रेशों को ही बोड़ की दाढ़ी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जरियान इख्तलाम इंजाल के लिए होता है। इसके अलावा पस्तानों को सख्त करने के लिए रेश बरगद का इस्तेमाल किया जाता है। जिस बंदे को जिस्मानी दर्दें हों और उसकी उम्र कम अज कम 60 से 70 साल के दरमियान में हो या इससे भी ज्यादा हो, अज़ू खास का ढीलापन हो चुका हो, इसका कावा यानी कि बोड़ की दाढ़ी का कावा बनाकर अगर तो उस बंदे को रोजाना रात को सोने से पहले पिला दिया जाए तो यकीनन ऐसी ताकत मिलेगी जैसी नौजवान आदमी के अज़ू खास में पाई जाती है। शीर बरगद को निकालना बहुत मुश्किल होता है। सुबह फजर से पहले अगर आप लोग उठें उस वक़्त बोड़ में काफ़ी ज़्यादा दूध होता है। आप नरम टानियाँ, नरम पत्ते, ठीक है, मोटे पत्ते जो होते हैं उन्हें अगर जोड़ वाली जगहों से तोड़ेंगे तो कतरा कतरा करके ये निकलेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरीके से मैं इन्हें तोड़ रहा हूँ और ये कितनी मिकदार में मुझे हासिल हो रहा है, कितना मेरा टाइम लगेगा, वो मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस तरीके के साथ कम अज कम जो बोड़ सही सब्ज कलर का है ना, ठीक सब्ज रंग का, बिल्कुल फ्रेश, सुबह के टाइम अगर उसमें से आप निकालेंगे तो कम से कम एक जगह से तोड़ेंगे तो 10 से 12 कतरे आपको मिलेंगे। अगर खुश्क टहनी को तोड़ेंगे तो 1 या 2 आपको कतरा मिलेगा। अगर ज़्यादा मोटी टहनी को तोड़ेंगे तो फिर आपको 1 कतरा भी नहीं मिलेगा। अब आपने ये देखना है नरम से अपना नरम सी टहनियाँ हों, तो मोटे से पत्ते हों जिनके तने बहुत मोटे हों, ठीक है, वहाँ से तोड़ें थोड़ा सा और इस तरीके से निकाल दें। कोशिश करें कि अगर सुबह फजर से पहले आप निकालते हैं तो उस वक़्त बोड़ काफ़ी ज़्यादा दूध देता है। तो जनाब, हमने पूरे दिन में कितना दूध इकट्ठा किया मैं आपको बताऊंगा, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास कितना टाइम होना चाहिए। दूध की मिकदार भी आपको बताऊंगा कि 8 घंटे में कितना दूध हासिल आप कर सकते हैं। ये देखें जनाब, मैं आपको क्लियरली बताने लगा हूँ। सुबह 9 बजे से ले के 3 बजे तक, सुबह 9 बजे से ले के 3 बजे तक जितने मिकदार में हमने दूध हासिल किया आपके सामने है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये छोटी सी डिब्बी है। मैं आपको वजन अगर इसका बताऊं तो मुश्किल से 2 तोले होगा। मेरे नहीं ख्याल में ये 2 तोला पूरा भी होगा। तो देख लिया आपने तरीका कि बरगद से दूध कैसे हासिल किया जाता है। बरगद यानी कि बोड़ का दरख्त जो देहाती इलाकों में या रेलवे स्टेशन पे लाइनों के करीब करीब अमूमन या दरबारों पे ये मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। वहाँ पे आप जाके निकाल सकते हैं। 2 दिन में ये ड्रॉपर मेरे पास फिल हुआ है। ड्रॉपर का वजन 3 तोले है। आपको क्लियरली बता रहा हूँ मैं। शक्कत वाला काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप निकालना चाहें तो जिस तरीके से मैंने निकाला है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर सुबह फजर से पहले आप निकालते हैं तो फिर तो यकीन करें कि जो एक दिन में जितना निकला है 2 घंटे में आपका सुबह फजर से पहले निकल सकते हैं। उस वक्त बोड़ में काफ़ी ज़्यादा दूध मौजूद होता है। बहुत ज़्यादा ताकतें, बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपके करीब करीब अल्लाह पाक ने पैदा किए हुए हैं। इंसान के लिए अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं, बस इंसान इन चीज़ों से गाफिल हो चुके हैं। तो जनाब, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में मैं दोबारा कल एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।